तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा पोषण एवं स्वास्थ्य टॉपिक चल रहा था। इसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक विटामिन्स की हम बात कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स होते क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, उनके रासायनिक नाम, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, सारे हम इस वीडियो में बात करेंगे और बारी बारी से एक एक विटामिन को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विटामिन्स, जो विटामिन्स होते हैं वह माइक्रो न्यूट्रेंट होते हैं, यानी कि ये भोजन के लिए अल्प पोषक तत्व होते हैं। हमारे शरीर में थोड़ी मात्रा के लिए आवश्यक तत्व होते हैं। यह रासायनिक या कार्बनिक यौगिक होते हैं या क्या होते हैं, केमिकल कंपाउंड होते हैं। ठीक है दोस्तों, और सामान्य उपपाचयी क्रियाओं के लिए उपयोगी होते हैं। उपपाचयी क्रियाओं के अंतर्गत जितनी भी हमारे शरीर में होने वाली मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन, ये सभी क्रियाएं उपपाचयी क्रियाएं आती हैं। और इनकी खोज डिस्कवरी की बात करें तो कैसमीर फंग और हॉपकिंस ने इसकी खोज 1911-12 में की थी। इनमें से कोई एक भी वैज्ञानिक का नाम आएगा तो भी वह सही है। कैसमीर फंग और हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की थी। इसके कार्य की बात करें तो यह उत्प्रेरक या एंजाइम की भांति कार्य करता है। और ये उत्प्रेरक या एंजाइम या कैटलिस्ट क्या होते हैं, किसी भी क्रिया को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके आगे यदि हम देखें कि विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, तो विटामिन की संख्या टोटल 13 प्रकार की होती है। इनमें से A, B, C, D, E, K ये 6 हो गए। और B कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत B1 से B12 तक आते हैं। और B1 और B को हम एक ही विटामिन काउंट करते हैं। और B4, B8, B10, B11 विटामिन नहीं होते हैं। यानी कुल 7 और 6 कितने हो गए, 13 हो गए। ठीक है, तो विटामिन की संख्या यदि पूछी जाए तो कितने होते हैं, 13 होते हैं। अब विटामिन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो होता है वाटर सॉल्वेंट, एक होता है फैट सॉल्वेंट। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, WBC से आप याद कर सकते हैं, WNA जल और BC विटामिन B और C। वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा, ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, KEDA। विटामिन के रासायनिक नाम, यदि विटामिन A का नाम देखें तो वह रेटिनॉल होता है, C का एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, D का कैल्सिफेरॉल होता है, E का टोकोफेरॉल होता है, K का नेप्थोक्विनोन होता है। ठीक है, नेप्थोक्विनोन होता है। और B1 का या B का थायमीन होता है, B2 का राइबोफ्लेविन होता है, B3 का नियासिन होता है, B5 का पेंटाथेनिक होता है, B6 का पायरोडेक्सिन होता है, B7 का बायोटीन होता है। फॉलिक एसिड, B9 का फॉलिक एसिड या अम्ल होता है, B12 का साइनोकोबालमाइन होता है। और जो विटामिन के होता है, यह इसका नाम नेप्थोक्विनोन होता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से विटामिन के होते हैं, फाइलोक्विनोन और मीनोक्विनोन। तो जो फाइलोक्विनोन होता है उसका सूत्र जो होता है प्लांट होता है, पौधे से प्राप्त होता है। मीनोक्विनोन मांस से प्राप्त होता है। लेकिन मानव में विटामिन के का निर्माण जो होता है वह आंत में स्थित ई कोलाई नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यानी मानव की आंत में एक ई कोलाई बैक्टीरिया होता है जो क्या निर्माण करता है, विटामिन के का फॉर्मेशन करता है। अब हम बात करते हैं विटामिन ए की। तो ये वसा में घुलनशील होता है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। वसा में घुलनशील नाम रेटिनॉल। कार्य की बात करें तो ये WBC का निर्माण करता है, फॉर्मेशन ऑफ WBC। तो ये WBC क्या होती है, प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ टीयर यानी आंसुओं का निर्माण विटामिन ए करता है। और ऑप्सिन प्रोटीन को रोडोप्सिन में बदलने का कार्य करता है। तो ये ऑप्सिन और रोडोप्सिन प्रोटीन क्या होते हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो हमारी आंख में 2 प्रकार की सेल पाई जाती है, एक शंकु सेल जिसे कोन्स कहते हैं, और यह शंकु कोशिका जो होती है ये लाइट यानी प्रकाश के लिए प्रकाश में कार्य करती है, जिससे हम प्रकाश में देख पाते हैं। और ये प्रकाश में कार्य करने वाले प्रोटीन को ऑप्सिन कहते हैं। याद रखिए, शंकु कोशिका, लाइट और ऑप्सिन प्रोटीन। ठीक है, सेकेंड होती है रॉड सेल जिसे शलाका कोशिकाएं कहते हैं। ये अंधेरे में कार्य करती है। और अंधेरे में कार्य करने के लिए शलाका कोशिकाओं में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे ऑप्सिन प्रोटीन कहा जाता है, जो अंधेरे में काम करता है। उल्लू में अंधेरे में देख पाता है, उल्लू, चमगादड़ वगैरह, तो इनमें रेडोप्सिन या शलाका कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए रोग कौन कौन से होते हैं। तो एक होता है रतौंधी जिसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो ऑप्सिन प्रोटीन होते हैं वो रेडोप्सिन में बदल नहीं पाते, इसलिए हम लोग रात को नहीं देख पाते हैं। सेकंड है कोरोनियल जेरोसिस। इसमें क्या होता है, आँख के जो आंसू होते हैं वे सूख जाते हैं। थर्ड है जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया में क्या होता है, आँखों की रोशनी कम हो जाती है। आँखों की रोशनी कम हो जाती है। आगे देखिए
थोड़ा सा आँख के बारे में आप लोग ये याद रखिएगा कि आँख का जो बीच का भाग होता है जो डॉट के समान होता है उसे आइरिस कहा जाता है, सॉरी आइरिस नहीं, पुतली कहा जाता है, जिसे प्यूपिल कहा जाता है। बीच का छोटा सा बिंदु जो सभी का ब्लैक कलर का होता है उसे पुतली या प्यूपिल कहा जाता है। उसके चारों ओर जो भाग होता है जो रंगीन आँख प्रदान करता है वो आइरिस होता है। इसे परितारिका कहा जाता है, हिंदी में रंगीन भाग होता है। और इसके अलावा जो सफ़ेद भाग दिखाई देता है, आँख का सफ़ेद भाग, उसे क्या कहा जाता है, स्क्लेरा, ये श्वेत पटल कहा जाता है। और इनके ऊपर यानी हमारी आँख के ऊपर एक झिल्ली चढ़ी होती है, इस झिल्ली को क्या कहा जाता है, कार्निया कहा जाता है। यही कार्निया का दान में जब नेत्रदान होता है तो इसको दान किया जाता है। और नेत्रदान कब किया जाता है, 6 घंटे के अंदर। और हमारी आँख में कौन सी पेशी होती है, सिलियरी मांसपेशी पाई जाती है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। रेटिना आँख का पीछे वाला भाग होता है, यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये केवल याद रखने के लिए पेपर में ये पूछ लिया जाता है कौन सी मांसपेशी होती है, कौन सा लेंस होता है, नेत्रदान में क्या दिया जाता है, पुतली का क्या काम होता है, आइरिस क्या काम करता है। तो आइरिस का एक और काम होता है, ये पुतली पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है। अब देखिए विटामिन ए की यदि सोर्स की बात करें तो 2 प्रकार से विटामिन ए की कमी को पूरा किया जा सकता है, पौधों के द्वारा और जंतुओं के द्वारा। पौधों के द्वारा क्या करते हैं, यदि हरी सब्जियों का सेवन करते हैं तो विटामिन ए प्राप्त होता है। इसके अलावा येलो फ्रूट्स जितने होते हैं उनमें भी विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है, सबसे अधिक गाजर में पाया जाता है। जंतु उत्पाद की बात करें तो डेयरी प्रोडक्ट में विटामिन ए होता है, मछली में होता है और लीवर में होता है। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला विटामिन हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो थैंक यू।